तो आईफोन 18 को लेकर ना जो खबरें उड़ रही हैं वो ये इशारा कर रही हैं कि ये बस कोई सालाना अपडेट नहीं होने वाला। नहीं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। पर एक सवाल मन में आता है, क्या स्मार्टफोन इनोवेशन अब एक जगह आकर रुक गया है? क्योंकि आप भी मानेंगे, हाल के जो अपडेट्स हैं वो क्रांतिकारी तो कम और बस छोटे मोटे सुधार ज्यादा लगते हैं। लेकिन कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि आईफोन 18 कोई छोटा मोटा कदम नहीं बल्कि एक बहुत ऊंची छलांग होने वाली है। तो चलिए आज इन्हीं दावों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन बातों में आखिर कितना दम है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फोन के दिल की, यानी उसके प्रोसेसर की। ये वो अनदेखा इंजन है जो असल में बाकी सब कुछ चलाता है। आजकल टेक की दुनिया में 2 नैनोमीटर प्रोसेस की बहुत बातें हो रही हैं। अब आसान भाषा में इसका मतलब समझें तो ये चिप बनाने की एकदम नई तकनीक है। इससे होता क्या है कि चिप पर और भी ज्यादा ट्रांजिस्टर्स फिट किए जा सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है, ज्यादा स्पीड और बिजली की खपत कम। हाँ, ये एक मार्केटिंग टर्म जरूर है, पर ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप का साफ साफ इशारा भी है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये है MOS स्केलिंग, मतलब चिप पर जो करोड़ों छोटे छोटे स्विच होते हैं ना, उन्हें लगातार छोटा करने का सफर। जरा देखिए कि पिछले कुछ दशकों में ये रफ्तार कितनी अविश्वसनीय रही है। 1971 में 10 माइक्रोमीटर से शुरू होकर 2025 तक हम 2 नैनोमीटर्स तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 nm की तरफ जाना कितना कितना बड़ा कदम है। और ये डेटा असल में दिखाता है कि चिप के अंदर के हिस्से कितने छोटे होते जा रहे हैं। ये जो गेट पिच और मेटल पिच है ना, इसे आप बस उन करोड़ों ट्रांजिस्टर के बीच की दूरी मान लीजिए। देखिए कैसे 7 नैनोमीटर से 2 नैनोमीटर तक आते आते ये दूरी लगातार कम हो रही है। और इसका सीधा मतलब क्या है? एक छोटी सी जगह में बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर। तो ठीक है, ये सब तो हुई टेक्निकल बातें, पर इसका हमारे आपके लिए क्या मतलब है? अफवाहें तो यही हैं कि नए A20 Pro चिप से स्पीड में करीब 15% और एफिशिएंसी में, मतलब काम करने की क्षमता में 30% तक का उछाल देखने को मिल सकता है। मतलब ऐप्स और तेजी से खुलेंगे, गेमिंग एकदम मक्खन जैसी चलेगी, और हाँ, सबसे जरूरी, बैटरी लाइफ भी बेहतर होगी। अच्छा, अब फोन के इंजन से हटकर उस चीज पर आते हैं जिसे हम हर पल देखते हैं, डिस्प्ले। एक पूरी बिना किसी कटआउट वाली स्क्रीन का सपना तो हम सब बहुत समय से देख रहे हैं। आईफोन के डिस्प्ले का सफर भी बड़ा मजेदार रहा है ना। 2017 में आया वो बड़ा सा नॉच, फिर 2022 में आया डायनामिक आइलैंड। तो अब सवाल ये है कि 2026 में क्या हमें आखिरकार वो स्क्रीन मिलेगी जिसमें कोई रुकावट ना हो? पर सवाल ये है कि ये होगा कैसे? एक लीक के मुताबिक एप्पल एक इन स्क्रीन फेस आईडी पर जोर शोर से काम कर रहा है। इसके लिए वो एक खास तरह का स्प्लिस्ट माइक्रो ट्रांसपेरेंट ग्लास इस्तेमाल कर रहे हैं जो डिस्प्ले के अंदर ही लगा होगा। सीधा मतलब इससे सेंसर को स्क्रीन के नीचे ही छुपाया जा सकेगा। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? सीधा सा है, फेस आईडी वाले सारे सेंसर्स डिस्प्ले की नीचे चले जाएंगे, इंफ्रारेड लाइट स्क्रीन के आर पार काम करेगी, और जो डायनामिक आइलैंड है वो भी बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब पूरी स्क्रीन पर सिर्फ फ्रंट कैमरे के लिए एक छोटा सा कटआउट रह जाएगा, बस। चलिए अब बात करते हैं तीसरे बड़े बदलाव की, और ये है कैमरा। इस बार फोकस सॉफ्टवेयर की ट्रिक्स पर नहीं बल्कि प्रोफेशनल ग्रेड हार्डवेयर पर है। और यहीं पर एक नया शब्द सामने आता है, वेरिएबल अपर्चर। अब ये क्या चीज है? सोचिए, ये कैमरे के लेंस में एक ऐसा हिस्सा है जो बिल्कुल हमारी आंख की पुतली की तरह काम करता है। ये अपना आकार बदलकर कंट्रोल करता है कि कितनी रोशनी अंदर आएगी और फोटो में डेप्थ ऑफ फील्ड कैसी होगी। और ये स्लाइड तो कमाल की है। ये दिखाती है कि एप्पल का नया तरीका कितना क्रांतिकारी हो सकता है। देखिए, जो पुराने ब्लेड वाले सिस्टम होते हैं वो भारी होते हैं, उनमें बहुत सारे हिलने वाले पुर्जे होते हैं और वो कभी पूरी तरह से बंद भी नहीं हो सकते। दूसरी तरफ एप्पल की जो नई सॉफ्ट मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी है वो हल्की है, उसमें पुर्जे भी कम है, वो एकदम गोल छेद बनाती है, और हाँ, वो अपर्चर को पूरी तरह से बंद भी कर सकती है। तो अब इन सारे अलग अलग धागों को जोड़कर देखते हैं कि भविष्य का ये फोन आखिर कैसा दिखने वाला है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 3 बड़ी छलांगे हैं। पहला, 2 नैनोमीटर वाला दिमाग जो देगा जबरदस्त पावर और एफिशिएंसी। दूसरा, बिना किसी रुकावट वाला डिस्प्ले, यानी कंटेंट देखने के लिए एक साफ सुथरा कैनवस। और तीसरा, प्रो ग्रेड कैमरा जो सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि असली हार्डवेयर से फोटोग्राफी पर कंट्रोल देगा। और सोचिए, इन सब सुधारों का एक जबरदस्त फायदा और क्या होगा?
बैटरी लाइफ। चिप ज़्यादा एफिशिएंट है, फिजिकल सिम स्लॉट भी शायद हट जाएगा। इन सब बदलावों की वजह से आईफोन में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी लग सकती है। मतलब हम शायद 2 दिन वाली बैटरी लाइफ की बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जब हमारी जेब में रखा ये छोटा सा कंप्यूटर इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, तो हम एक समाज के तौर पर अगला कदम क्या उठाएंगे? हम इससे क्या नया बनाएंगे? ये सोचने वाली बात है।